अब यहाँ पे जो सेकंड रिवॉर्ड है वो है फोरम रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये जो फोरम रिवॉर्ड होता है ये कैलकुलेट किया जाता है हमारे डाटाबेस में जितने भी लोग होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, वो सेमिनार अटेंड करते हैं, इवेंट्स अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, तो उस पे जो रिजल्ट निकलता है तो उस प्रमोशन के बेसिस पे जो है उस इओननेट प्रोडक्ट के सर्विसेज के बेसिस पे हमारे जो कोई भी रिवॉर्ड्स पॉइंट होते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, वो भी स्लैब में। चलिए आगे देखते हैं। फोरम रिवॉर्ड स्लैब, यहाँ पे टोटल 6 स्लैब है। मान के चलिए अगर मेरे खुद के 0 to 1 रेफरल है, ठीक है, यानी 0 to 1 के बीच में जितने भी डायरेक्ट रेफरल्स है तो मैं फोरम यानी मैं आऊंगा तब स्लैब 1 में। ठीक है, अगर 2 to 9 में है यानी 2 से 9 के बीच में मेरे डायरेक्ट रेफरल्स है तो मैं आऊंगा सेकंड स्लैब में। ठीक है, और अगर मेरे डायरेक्ट रेफरल्स 10 to 24 के बीच में आते हैं तो मेरे टोटल जो स्लैब होते हैं यानी मैं थर्ड स्लैब में आता हूं। ठीक है, अगर 25 to 49 मेरे खुद के डायरेक्ट रेफरल्स है तो मैं फोर्थ स्लैब में आता हूं। इसी तरह अगर 100 अबव यानी 100 के ऊपर हो जाते हैं डायरेक्ट रेफरल्स तब यहाँ पे हमारा स्लैब लॉक हो जाता है और हम जो है वो गोल्ड रेस पल के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं और यहाँ पे हमें मिलता है गोल्ड मेडल। लेकिन हम जितने भी 100 के ऊपर डायरेक्ट रेफरल्स करते हैं उसके लिए वो जो डायरेक्ट रेफरल करते हैं वो कम से कम एग्जीक्यूटिव पैकेज होना चाहिए उनका एक्टिवेट, तब जाके हमें गोल्ड मेडल मिलता है। ठीक है, तो ये जो स्लैब है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए स्लैब में इनकम कैसे आती है आगे देखते हैं। फोरम रिवॉर्ड कैलकुलेशन। अब यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हो ब्लू कलर में ये जो है अकाउंट है, फ्री अकाउंट है जिसमें लाइसेंस परचेस नहीं है। ये फोरम है, फोरम ए और फोरम बी, और यहाँ पे स्लैब दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलिए कोई एग्जीक्यूटिव अगर आता है यानी मेरे डाटाबेस में एग्जीक्यूटिव एक्टिवेशन होता है फोरम मैचिंग पे, यानी यहाँ पे जो इनकम होती है वो फोरम मैचिंग होती है। ठीक है, तो मान के चलिए अगर स्लैब 1 में अगर मैचिंग होती है कोई पेयर तो वहां पे मुझे 1 पाउंड मिलता है, स्लैब 2 में तो भी 1 पाउंड ही मिलता है, तो टोटल करके यहाँ पे 1 पाउंड ही मिलते हैं। लेकिन अगर कोई एग्जीक्यूटिव पैकेज एक्टिवेट करता है तो मुझे 3 पाउंड्स मिलते हैं सभी क्लब में सभी पेयर मैचिंग पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मान के चलिए मेरा जो अकाउंट है वो है एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे 2 फोरम दिए गए हैं। अब कोई एग्जीक्यूटिव अगर एक्टिवेट करता है मेरे डाटाबेस में तो उनके पेयर मैचिंग पे अगर मैं स्लैब 1 में हूं तो मुझे 1 पाउंड मिलेगा, स्लैब 2 में हूं तो 4 पाउंड, स्लैब 3 में हूं तो 5 पाउंड, स्लैब 4 में हूं तो 6 पाउंड, स्लैब 5 में हूं तो 7 पाउंड। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर कोई इंपेरियल अगर आता है तो यहाँ पे मुझे जो है स्लैब 1 में पर पेयर मैचिंग पे यहाँ पे 5 पाउंड्स और स्लैब 2 में 22 पाउंड्स पेयर मैचिंग, स्लैब 3 में यहाँ पे 24 पाउंड्स, ऐसे करके स्लैब 6 में मुझे मिलते हैं 30 पाउंड्स पर पेयर मैचिंग। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं अगर आप ऐसे ही बिजनेस करते गए तो इससे भी आप लाखों कमा सकते हैं पर डे, लेकिन यहाँ पे 9 लाख रुपए के ऊपर इनकम नहीं होती है, ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए अब मान के चलिए ये जो है इंपीरियल मेरा अकाउंट एक्टिवेट है, लाइसेंस परचेस है, तो यहाँ पे फोरम वाइज अगर कोई एग्जीक्यूटिव आता है तो एग्जीक्यूटिव के पेयर मैचिंग पे मुझे स्लैब 1 में हूं तो 1 पाउंड, स्लैब 2 में हूं तो 4 पाउंड्स, और अगर स्लैब 6 में आता हूं तो 9 पाउंड। ठीक है, और कोई इंपेरियल अगर डाटाबेस में पेयर मैचिंग करता है तो यहाँ पे स्लैब 1 में 5 पाउंड्स, स्लैब 2 में 22 पाउंड्स, स्लैब 3 में 24 पाउंड्स और स्लैब 6 में मुझे 30 पाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हम जितने भी डायरेक्ट रेफरल्स करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि हम किस स्लैब में आते हैं, और उस स्लैब में जितने भी डायरेक्ट रेफरल्स है वो अगर पेयर मैचिंग होती है एग्जीक्यूटिव और इंपेरियल की तो उसी पे हमें पाउंड के हिसाब से इनकम होती है। ठीक है, तो ये बड़ा अनोखा फोरम रिवॉर्ड है, ये बहुत अच्छा है। चलिए अगला रिवॉर्ड देखते हैं। थर्ड, क्लब रिवॉर्ड्स। इस रिवॉर्ड में आने के लिए आपको आपका अकाउंट इंपेरियल करना होगा। ये रिवॉर्ड सिर्फ इंपेरियल लोगों के लिए ही है जिनका लाइसेंस परचेस किया हुआ है। इस
रिवॉर्ड की खास बात यानी यहाँ बिना काम किए करोड़ों कमा सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि अभी काम नहीं करना है, क्योंकि कंपनी ने ये इनकम इसलिए रखी है ताकि आप काम करें, रिजल्ट आए ना आए लेकिन आपकी इनकम आ जाती है। ठीक है, ये जो क्लब होता है ये क्लब 15 लोगों का होता है, यानी हर क्लब में 15 लोग होते हैं, जिसमें 8 वैकेंट सीट होते हैं, 4 क्लब मेंबर्स होते हैं, 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और सेंटर में प्रेसिडेंट होता है। जब आप इंपीरियल अकाउंट का लाइसेंस परचेस करते हैं तब आपकी पोजीशन पिंक कलर में शो हो जाती है, इंडिकेट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्लब में 7 लोग पहले से ही होते हैं, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और क्लब मेंबर के स्वरूप में होते हैं। और वैकेंट सीट जो होती है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए वैकेंट सीट, ये पूरी खाली होती है। ठीक है, सबसे लास्ट वाली। और टोटल क्लब 15 लोगों का होता है। तो यहाँ क्या होता है, अब न्यू इंपीरियल इंटर द क्लब एज एंट्रेंट। जब इस क्लब में आपकी एंट्री एंट्रेंट से होती है, जिसमें आप शुरुआत में वैकेंट सीट में आते हैं। जैसे जैसे क्लब ब्रेक होता है वैसे वैसे आपकी पोजीशन चेंज होती है और आप हर पोजीशन पे 80 पाउंड कमाते रहते हैं। जैसे 1 2 3 ऐसे टोटल 8 पोजीशन है, आप पूरे कंप्लीट करते हैं और हर क्लब पे आप, हर पोजीशन पे आप 80 पाउंड कमाते हैं। अगर आपके डेटाबेस में आपके फॉलोअर्स है यानी इंपीरियल अकाउंट है आपके डेटाबेस में आपके नीचे, तब आप क्लब मेंबर्स, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की पोजीशन में आ सकते हैं, वरना वैकेंट सीट में ही घूमते रह जाएंगे और 80 पाउंड्स कमाते रहेंगे। आप 8 पोजीशन पे भी पहुंच गए तो डबल से आप 1 पोजीशन पे आएंगे और फिर से 80 पाउंड्स कमाते रहेंगे। क्लब ब्रेक होना डिपेंड होता है उस क्लब के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, क्लब मेंबर की डेटाबेस के ऑर्गेनाइजेशन में, यानी उधर से कोई आता है उनके ऑर्गेनाइजेशन से तो हमारी पोजीशन चेंज हो जाती है। अब इंडिया में क्लब ब्रेक होने का टाइमिंग 6 महीने से 1 हफ्ते के अंदर है। कुछ लोगों का 1 महीने में 5-5 बार ब्रेक हो चुका है क्लब। तो पैसा यहाँ पे पूरा वापस निकल जाता है, या हम खुद के भी फॉलोअर्स रख सकते हैं। ये ऐसा क्लब है कि यहाँ पे एक बार पैसा लगाते हैं तो बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे फॉलोअर खुद के कैसे रखना है, इसके लिए अलग वीडियो है जिसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जैसे ही यहाँ पे क्लब पूरा कंप्लीट हो जाता है तब सबको इनकम हो जाती है उनके पोजीशन के हिसाब से। जैसे प्रेसिडेंट को 560 मिल जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को 160, और जो क्लब मेंबर्स होते हैं उनको 80 पाउंड्स मिल जाते हैं, और जो वैकेंट सीट होती है उनमें तो 80 पाउंड हम कमाते ही है। यानी टोटल, यानी क्लब पूरा होने पर आप 800 पाउंड कमाते हैं। यहाँ पे देखिए 80 क्लब मेंबर में ये पूरे कमाते हैं। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट में 160 ये भी कमाते हैं, और 560, यानी टोटल हम यहाँ पे 800 पाउंड कमाते हैं, यानी 72,000 रुपए। और बिजनेस में हम लगाते हैं 400 पाउंड। ठीक है, तो इंपीरियल का लाइसेंस परचेस करते हैं, यानी यहाँ जितना चाहे उतना पैसा हम यहाँ पे कमा सकते हैं। अब क्लब कंप्लीट होने के बाद क्लब डिवाइड हो जाता है 2 भाग में। ठीक है, जिसमें क्लब मेंबर्स जो होते हैं, जिसमें क्लब मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे सेंटर में आपको प्रेसिडेंट दिख रहा होगा, ये यहाँ से इस क्लब से आउट हो जाता है, और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। वैसे ही जो बाकी के लोग हैं उनकी पोजीशन आगे बढ़ जाती है, और जो प्रेसिडेंट है उनका रिबर्थ हो जाता है, जिसमें वैकेंट सीट में आते हैं। वो वैकेंट सीट यानी शुरुआत में फिर से वो वैकेंट सीट में आते हैं, और वहां से 80 पाउंड पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद फिर क्लब मेंबर्स में आते हैं, और फिर वाइस प्रेसिडेंट, और फिर से वो प्रेसिडेंट में आते हैं, और फिर से 800 पाउंड कमाते हैं। लेकिन रिबर्थ के लिए उनको फिर से यहाँ पे पैसे देने नहीं पड़ते। ठीक है, इंपीरियल क्लब हाइलाइट्स। रिबर्थ, जब प्रेसिडेंट क्लब कंप्लीट करता है तब वो न्यू क्लब में वैकेंट सीट से रिबर्थ फैसिलिटी एंजॉय करता है। यानी प्रेसिडेंट जो है, आप एक बार प्रेसिडेंट बन गए तो आपको टेंशन नहीं रहती। आप क्लब ब्रेक हो जाता है तो आप रिबर्थ कर जाते हो, यानी 80 पाउंड फिर से कमाएंगे,
उसके लिए आपको डबल पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां से फिर आप फिर से प्रेसिडेंट पढ़ सकते हैं। फॉलोअर्स, अब आपके जो भी फॉलोअर्स होंगे, आपके डायरेक्ट रेफरल्स आपको क्लब में आगे बढ़ने के लिए आपको फॉलो करेंगे। अगर आपके डेटाबेस में होंगे तो आपका क्लब जल्दी जल्दी ब्रेक होगा। सफलिंग, ऑन कंप्लीट ऑफ अ क्लब द पोजीशन इन अ न्यू क्लब आर कंसिडर ऑन 210 फार्मूला। कब कंप्लीट होने पर नए क्लब में आपकी पोजीशन 210 का फार्मूला डिसाइड करता है। यानी अगर आपके नीचे 2 इंपीरियल पहले से ही है तो आप आराम से क्लब कंप्लीट करते हैं और 800 पाउंड कमाते हैं। बस आपको सिर्फ 2 डायरेक्ट रेफरल होना इंपीरियल अकाउंट के आपके डेटाबेस में। इनफाइनाइट, क्लब बनना ब्रेक होना ये अनंत काल तक चलता रहता है। द क्लब फॉर्मेशन इज एन इनफाइनाइट सिस्टम विथ अनलिमिटेड रिबर्थ एंड क्लब रिवॉर्ड्स। क्लब बनना ब्रेक होना अनंत काल तक चलता रहता है और बार बार रिबर्थ आपकी होती रहती है और क्लब रिवॉर्ड से पैसा हम कमाते रहते हैं। तो ये जो कंपनी ने इनकम रखी है कैसे होते हैं, हम बाकी के जहाँ कंपनी में वर्क करते हैं तो वहाँ रिजल्ट जब आता है तभी हमको इनकम निकलती है, पर यहाँ पे हम काम करते हैं, यहाँ पे अगर रिजल्ट नहीं भी निकलता है तो कंपनी ने इसलिए ये इनकम रखी है ताकि आपको इनकम मिलती रहे और कंपनी में काम करते रहे। अगर ये प्लान समझने में थोड़ी दिक्कत आती है तो क्योंकि बहुत बड़ा कंसेप्ट है तो धीरे धीरे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ चैलेंजेस आएंगे, कोई टारगेट आएंगे, तो इसे अचीव करने के लिए हमें ह्यूमन डिजायर होना पड़ेगा। इसके लिए एक मोटिवेशनल फंक्शन होता है जिसका नाम है यूफोरिया यानी आनंद उत्सव। ये फंक्शन साल में 2 बार होता है और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में होता है। तो इसे अचीव करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा दा बैंक और इयन नेट को प्रमोट करना होगा और इनके बारे में पूरी जानकारी रखनी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। गोल्ड रिवॉर्ड्स डिपेंड होता है हमारे परफॉर्मेंस यानी वर्क के ऊपर, या हमें गोल्ड शॉपिंग और गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं जिसके लिए हमें टारगेट दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अचीवमेंट्स, अब यहाँ पे अचीवमेंट्स के लिए हमारे लिए कुछ लेवल्स दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं जस्पर, अंबर, पर्ल, तोपाज, ये जो है इनके लिए टारगेट क्वालिफाई करने के लिए हमें टाइम लिमिट दिया जाता है। उसके बाद रूबी, सफायर, इमराल्ड, डायमंड, इनके लिए टाइम लिमिट नहीं दिया जाता, ये हम कभी भी अचीव कर सकते हैं। इसका टारगेट पूरा करने के लिए टाइम लिमिट दी जाती है। जस्पर, अंबर, पर्ल, तोपाज के लिए, रूबी, सफायर, इमराल्ड, डायमंड के लिए टाइम लिमिट नहीं है, वो आप कभी भी अचीव कर सकते हैं। आगे देखते हैं। गोल्ड रिवॉर्ड्स कैलकुलेट किया जाते हैं हमारे अकाउंट के लाइसेंस पर। हमारा अकाउंट एग्जीक्यूटिव लाइसेंस परचेस किया होना चाहिए या फिर इंपीरियल होना चाहिए, और हमारे डेटाबेस में फॉर्म मैचिंग यानी कि पेयर मैचिंग पर ही रिवॉर्ड कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नीचे में
राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं गोल्ड रेस, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव अकाउंट के लिए होता है, यानी कि आपका अकाउंट एग्जीक्यूटिव का लाइसेंस परचेज किया होना चाहिए, तभी आपका अकाउंट एग्जीक्यूटिव एक्टिव अकाउंट होता है। और इस एग्जीक्यूटिव अकाउंट के डेटाबेस में एग्जीक्यूटिव अकाउंट ही कैलकुलेट किए जाते हैं, तभी यहाँ पे टारगेट क्वालिफाई होता है। उसके बाद राइट साइड में गोल्ड रेस दिया गया है, ये इंपीरियल अकाउंट के लिए ही होता है। आपका अकाउंट इंपीरियल का लाइसेंस परचेज किया होना चाहिए और इंपीरियल अकाउंट के डेटाबेस में इंपीरियल अकाउंट ही कैलकुलेट किए जाते हैं, तभी आप गोल्ड रिवॉर्ड के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ गोल्ड रिवॉर्ड की पहली लेवल दी गई है जस्पर रीगल, ठीक है, और सेकंड जस्पर रॉयल। अब यहाँ पे एक ध्यान में रखिए, ये जो जस्पर रीगल दिया गया है ये ब्लू कलर में है और जस्पर रॉयल रेड कलर में, यानी कि जो आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा वो एग्जीक्यूटिव अकाउंट होना चाहिए और जो राइट साइड में दिखेगा वो इंपीरियल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। जस्पर रीगल के लिए आपका अकाउंट एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। आपको 180 दिन के अंदर 150 एग्जीक्यूटिव पर फोरम लाना है, तब आपको एक एंट्री पास मिलती है यूफोरिया की। इधर राइट साइड में जस्पर रॉयल, इसके लिए आपका अकाउंट इंपीरियल होना चाहिए और आपको 90 दिन के अंदर 15 इंपीरियल लाना है पर फोरम, तब आपको एक एंट्री पास मिलती है यूफोरिया की। अगर आप कोशिश करेंगे जस्पर रॉयल यानी एग्जीक्यूटिव अकाउंट एक्टिव करके 150 एग्जीक्यूटिव अकाउंट नेटिजन्स लाने के लिए पर फोरम, तब आप जस्पर रॉयल भी क्वालिफाई करते हैं। यानी कि अगर जब जस्पर रीगल के लिए क्वालिफाई के लिए कोशिश करेंगे तो जस्पर रॉयल आपका क्वालिफाई हो ही जाएगा, यानी आपको एंट्री पास एग्जीक्यूटिव की भी मिलेंगी और इंपीरियल की भी मिलेंगी, दो आपको यूफोरिया के एंट्री पास यहाँ पे मिलेंगे। आगे देखिए। अब नेक्स्ट लेवल है अंबर रीगल। अब अंबर रीगल के लिए आपका अकाउंट एग्जीक्यूटिव होना चाहिए और आपको 365 दिन यानी 1 साल के अंदर 500 एग्जीक्यूटिव लाना है पर फोरम, तब आपको एक यूफोरिया की पास मिलती है। साथ में शॉपिंग वाउचर मिलता है 800 पाउंड का, यानी कि टोटल 72,000 रुपए का। अंबर रॉयल ये जो है वो इंपीरियल अकाउंट एक्टिवेट होना चाहिए। उसके बाद आपको 180 दिन के अंदर 50 इंपीरियल लाना है पर फोरम में आपके डेटाबेस में, तब आपको यूफोरिया की पास मिलती है और शॉपिंग वाउचर मिलता है 800 पाउंड का, यानी कि 72,000 का। यानी आपको अंबर रीगल और अंबर रॉयल यहाँ पे भी 800 पाउंड का यानी 72,000 और यहाँ पे भी 800 पाउंड 72,000, तो आपको टोटल 1.5 लाख का यहाँ पे शॉपिंग वाउचर मिलता है और 2 यूफोरिया पास भी मिलती है, यानी टोटल कपल के लिए तो हो जाता है। नेक्स्ट लेवल है पर्ल, ठीक है। ये जो पर्ल लेवल है यहाँ से जो है ये अचीव करना पड़ता है, इसके बाद जो हमारा वर्क ऑटोमेटिक हो जाता है। पर रीगल इसके लिए आपका अकाउंट एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। आपको 540 दिन के अंदर 3000 एग्जीक्यूटिव लाना है पर फोरम और यहाँ पे आपको मिलता है यूफोरिया की पास और 6,000 पाउंड का शॉपिंग वाउचर, यानी 5,40,000 का। उसके बाद पर रॉयल ये है इंपीरियल अकाउंट के लिए, आपको 300 इंपीरियल लाना है पर फोरम आपके डेटाबेस में 365 दिन के अंदर, तब आपको मिलती है एक यूफोरिया की पास और 6,000 पाउंड का शॉपिंग वाउचर, यानी 5,40,000 का। अगर टोटल करें तो यहाँ पे भी यूफोरिया की पास एक मिलती है पर रीगल में और पर रॉयल में भी, यानी 5,40,000 का गोल्ड यहाँ पे मिलता है और 5,40,000 का गोल्ड यहाँ पे, यानी टोटल आपको 10 लाख का गोल्ड यहाँ पे मिलता है। अब ये जो लेवल है इसके बाद हमारा वर्क जो है ऑटोमेटिक होता है, हमें सिर्फ पर तक ही मेहनत करनी पड़ती है। अब ये जो पर्ल इंडिया से कुछ हो चुके हैं, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है और आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगली लेवल है तोपाज रीगल के लिए हमारा अकाउंट जो है एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। 10,000 एग्जीक्यूटिव पर फोरम आना चाहिए 730 दिन के अंदर, तब आपको एक यूफोरिया की पास मिलती है। गोल्ड शॉपिंग वाउचर मिलता है 12,000 पाउंड का, यानी 10,80,000 का। उसके बाद तोपाज रॉयल इसके लिए आपका अकाउंट इंपीरियल होना चाहिए और आपको 730 दिन के अंदर 1,000 इंपीरियल पर फोरम लाना है,
तब आपको एक यूफोरिया की पास मिलती है और साथ में 12,000 पाउंड का गोल्ड शॉपिंग वाउचर मिलता है, यानी 10,80,000 का। यानी एक यूफोरिया की पास यहाँ पे भी और एक यूफोरिया की पास यहाँ पे भी मिलती है, दोनों तरफ से। यानी दोनों तरफ से गोल्ड कैलकुलेशन किया जाए तो 10,80,000 इधर, 10,80,000 इधर, यानी आपको करीब करीब 21 लाख रुपए का गोल्ड यहाँ से मिलता है और 2 यूफोरिया की पास मिलती है। यानी आप कपल भी यहाँ पे जा सकते हैं और गोल्ड शॉपिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रूबी रिगल। रूबी रिगल के लिए हमारा अकाउंट एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, वो 20,000 एग्जीक्यूटिव पर फोरम लाना है हमें। उसके लिए टाइम पीरियड कभी भी दिया है। यूफोरिया तब आप जब इसे क्वालिफाई करते हैं तब आपको एक यूफोरिया की पास मिलती है और 18,000 पाउंड का गोल्ड शॉपिंग वाउचर मिलता है। यानी 18,000 पाउंड यानी आपको 16,20,000 का गोल्ड शॉपिंग का यहाँ पे मौका मिलता है। इसके लिए टाइम पीरियड नहीं है। रूबी रॉयल के लिए आपका अकाउंट इंपीरियल होना चाहिए। आपके डेटाबेस में 2,000 इंपीरियल नेटिजन्स आने चाहिए पर फोरम, तब आपको मिलती है एक यूफोरिया की पास और 18,000 पाउंड का गोल्ड शॉपिंग वाउचर। यानी टोटल किया जाए तो 33 लाख रुपीज का गोल्ड शॉपिंग आपको यहाँ पे मिलता है और 2 यूफोरिया की पासेस भी मिलती है, एक रूबी रिगल में और एक रूबी रॉयल में। इसके लिए टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है, इसके लिए टाइम पीरियड नहीं है, ये 5th लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट है सफायर रिगल के लिए आपका अकाउंट एग्जीक्यूटिव एक्टिवेट होना चाहिए और आपके डेटाबेस में 40,000 एग्जीक्यूटिव पर फोरम आना चाहिए, तब आपको एक यूफोरिया की पास मिलती है और 36,000 पाउंड का गोल्ड शॉपिंग वाउचर मिलता है। यानी कि 32,40,000 का गोल्ड शॉपिंग वाउचर। नेक्स्ट सफायर रॉयल, इसके लिए आपका अकाउंट इंपीरियल होना चाहिए और आपके डेटाबेस में 4,000 इंपीरियल पर फोरम आना चाहिए। आपको तब मिलती है एक यूफोरिया की पास और 36,000 पाउंड का गोल्ड शॉपिंग वाउचर। यानी दोनों तरफ से कैलकुलेट किया जाए तो 32,40,000 का गोल्ड यहाँ से मिलता है और 32,40,000 का गोल्ड यहाँ से मिलता है। आप सोच के देखिए, इतना सारा गोल्ड आपको मिलेगा तब आप कितने खुश होंगे, ठीक है। तो ये कैसे मिलता है ये आगे आपको बताता हूँ। और बड़ी बात यानी आपको सिर्फ पल तक ही मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जो है आपकी टीम वर्क करती है। अगर वो दो को भी प्रमोट करते गए बिजनेस तो आप 40,000 एग्जीक्यूटिव तक भी पहुंचते हैं और 4,000 इंपीरियल तक भी पहुंचते हैं। अगर आप एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई करते हैं तो इंपीरियल आपका क्वालिफाई होता ही। और इसके सफायर रॉयल के लिए यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है। अगला है इमराल्ड रिगल के लिए हमारा अकाउंट एग्जीक्यूटिव होना चाहिए और 80,000 एग्जीक्यूटिव पर फोरम लाना चाहिए। अगर वो 40,000 एग्जीक्यूटिव दो भी करते हैं तो हम 80,000 एग्जीक्यूटिव पर फोरम लाते हैं और आपको यहाँ पे मिलती है यूफोरिया की पास और 78,000 पाउंड का गोल्ड शॉपिंग वाउचर। यानी 70,20,000 का गोल्ड शॉपिंग वाउचर आपको यहाँ पे मिलता है। इसके लिए टाइम लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है इमराल्ड रॉयल इसके लिए आपको आपका अकाउंट इंपीरियल होना चाहिए और आपके डेटाबेस में 8,000 इंपीरियल नेटिजन्स लाना है पर फोरम और यहाँ पे आपको मिलती है यूफोरिया की पास और साथ में 78,000 पाउंड का गोल्ड शॉपिंग वाउचर। यानी आपको यहाँ से भी 70 लाख का मिलता है और यहाँ पे भी 70 लाख का। यानी आपको टोटल 1,50 लाख के आसपास आपको यहाँ पे दोनों तरफ से गोल्ड शॉपिंग वाउचर मिलता है और यूफोरिया की पास मिलती है। इसके लिए टाइम पीरियड नहीं है। आप सोच के देखिए, इतना आपको मिलेगा तो ये एकदम रियल है। अगली इसमें आपको देखते हैं। अगला है डायमंड बनने के लिए हमारा अकाउंट एग्जीक्यूटिव होना चाहिए डायमंड रिगल के लिए और आपको आपके डेटाबेस में 2,40,000 एग्जीक्यूटिव पर फोरम लाना है, तब आपको एक यूफोरिया की पास मिलती है और 4,51,000 पाउंड का आपको यहाँ पे गोल्ड शॉपिंग मिलता है। यानी 4,05,90,000 रुपए का। इसके लिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। नेक्स्ट है डायमंड रॉयल के लिए आपका अकाउंट इंपीरियल होना चाहिए। आपके डेटाबेस में 24,000 इंपीरियल आना चाहिए पर फोरम, तब आपको एक यूफोरिया की पास मिलती है और साथ में 4,51,000 पाउंड का गोल्ड शॉपिंग वाउचर। यानी 4,05,90,000। अब दोनों तरफ से कैलकुलेट किया जाए तो आपको यहाँ पे
11 करोड़ का गोल्ड आपको यहाँ से मिलता है और आपको यूफोरिया की पासेस भी मिलती है कपल, ठीक है। कपल यानी आप अगर एग्जीक्यूटिव करते हो तो इंपीरियल की आपका ऑटोमेटिक ही क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। इसके लिए टाइम पीरियड नहीं है। और यहाँ पे जो है हमें इनकम इसके ऊपर नहीं मिलती। यहाँ पे हमारी टीम जो है वो 2,40,000 एग्जीक्यूटिव, इसके ऊपर आपको इनकम नहीं मिलती। आपकी टीम 2,40,000 की होनी चाहिए, तब आपको 9 लाख रुपए भी मिलते हैं। ये ध्यान में रखिए, आपको बिजनेस में आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गोल्ड रिवॉर्ड्स के हाईलाइट्स दिए गए हैं। फर्स्ट जो है वो है द पीरियड। अगर आप फर्स्ट लेवल के टारगेट को मिस करते हैं तो आप नेक्स्ट टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। सेकंड है द कूपन। यूफोरिया इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कहीं भी होगा, आपको वहाँ सम्मान के साथ गोल्ड शॉपिंग कूपन मिल जाते हैं। थर्ड है द शॉपिंग। ये क्या है, गोल्ड शॉपिंग के लिए आपको आपके पास के शोरूम में ले जाया जाता है 3 घंटे के लिए। वहाँ कोई भी कस्टमर नहीं होता सिवाय आपके, और एक कैमरा होता है आपके डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो रिवॉर्ड है वो है वन ऐप रिवॉर्ड। वन ऐप रिवॉर्ड कैलकुलेट किया जाता है हमारे डेटाबेस के ई कॉमर्स टर्नओवर पर। जितना बड़ा हमारा डेटाबेस होगा उतना ही बड़ा रिवॉर्ड होगा, हमारा टर्नओवर होगा। वन ऐप एक एप्लीकेशन है जो दा बैंक के साथ जुड़ी हुई है। हमारा जो भी डेटाबेस इयॉन नेट में होगा वो यहाँ पे कॉपी होगा। हमें पहले इयॉन नेट में डेटा बनाना होगा, ठीक है। जब हमारे डेटाबेस के लोग ऑनलाइन एक्टिविटीज करेंगे, फॉर एग्जांपल रिचार्ज करेंगे, शॉपिंग करेंगे, डाटा रिचार्ज, पेटीएम जैसे यूज करेंगे, मनी ट्रांसफर और इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेंगे, राशन भी खरीदी करेंगे, तो ये सब ऑनलाइन एक्टिविटीज करेंगे जिससे हमारा टर्नओवर बढ़ेगा और पाउंड्स के हिसाब से यहाँ रिवॉर्ड जनरेट होगा। यहाँ हम शॉपिंग ही नहीं बल्कि बेच भी सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये एक बिजनेस के लिए और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे फोरम के हिसाब से पाउंड जनरेट होते हैं। आपकी पर डे की इनकम एग्जीक्यूटिव लाइसेंस और इंपेरियल लाइसेंस पर डिपेंड होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि पर डे इनकम कितनी होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है रिवॉर्ड वो है दा प्राइड रिवॉर्ड। अब दा प्राइड रिवॉर्ड एक तरह से लग्जरियस रिवॉर्ड है, इसके बारे में आप खुद ही देख लीजिए, ठीक है। द प्राइड, यहाँ पे अचीवमेंट्स के लिए टोटल 4 लेवल दिए गए हैं। 4 तरह के लेवल है। फर्स्ट है दा प्राइड रूबी, दा प्राइड सफायर, दा प्राइड इमराल्ड और दा प्राइड डायमंड। इसके लिए आपको दोनों तरफ से एग्जीक्यूटिव और इंपेरियल दोनों तरफ से आपको क्वालिफाई करना है। तो पहले देखते हैं दा प्राइड रूबी। स्कोडा, ये दा प्राइड रूबी की कार है। जब आप रूबी बनते हो बिजनेस में तब आपको ये मिलती है। इसकी कुल कीमत 35 लाख से लेके 45 लाख के बीच में है। चलिए अगला देखते हैं। ये है दा प्राइड सफायर की कार, मर्सिडीज बेंज। इसकी कुल कीमत 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है BMW दा प्राइड इमराल्ड की कार, ठीक है। तो इसकी कीमत 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख के बीच में है। नेक्स्ट देखते हैं।
दोस्तों जो भी इस बिजनेस में डायमंड बन जाता है उसकी ये कार होती है। द प्राइड डायमंड की ये रोल्स रॉयल कार है। अब रोल्स रॉयल्स दुनिया की सबसे लग्जरियस कार मानी जाती है। इस कार में ये कार किसी को नहीं मिलती, वो उसी को मिलती है। उसकी हिस्ट्री निकाली जाती है, फैमिली बैकग्राउंड, बहुत बहुत चीजें इसके लिए। तो इसके बारे में थोड़ा नेट पे ऑनलाइन सर्च करिए, पढ़ लीजिए रोल्स रॉयल्स कार क्या है। इसकी कीमत इसकी जो इंजन की कीमत है वही कम से कम 4.5 करोड़ की है और इसको बनाने के लिए ऑर्डर देना पड़ता है। तो हमारी कंपनी वर्ल्ड वाइड है तो इसलिए ये आपको मिल जाती है गिफ्ट के तौर पर। चलिए नेक्स्ट रिवॉर्ड देखते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स फर्स्ट। अब आपको यहाँ पे सिर्फ तुम द कंसेप्ट एक डॉक्यूमेंट्री है, एक वीडियो है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सेकंड है विरासत, एक अपॉर्चुनिटीज में बताया गया है। अपॉर्चुनिटी किस तरह है ये भी एक डॉक्यूमेंट्री है, वीडियो जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थर्ड प्रेजेंटेशन इकोनॉमिक, जो मैंने अभी आपको बताया है। फोर्थ अचीवमेंट्स, जो आपको आगे में देखने को मिलेंगे, जो कि गोल्ड जिन्होंने अचीव किया है। गेम ऑफ थ्रोन्स सेकंड। अब यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कुछ भी आपके क्वेश्चन होते हैं, सवाल होते हैं, वो आप पूछ सकते हैं। ये एवरी वेडनेसडे को होता है, ऑनलाइन होता है। तो ये कैसे करना है उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ओरिएंटेशन की। सेकंड है कॉन्क्लेव, ये एक मोटिवेशनल फंक्शन होता है जो कि सिटीज में होता है, जहां पे आपको मोटिवेट किया जाता है और ये बिजनेस जो है वो आगे बढ़ता है। थर्ड है यूटोपिया द परफेक्शन, ये नेशनल लेवल पे किया जाता है सेलिब्रेशन। फॉर एग्जाम्पल जो भी दिल्ली समझ लीजिए, मुंबई, ऐसे सिटीज में किया जाता है बहुत बड़ा फंक्शन। और फोर्थ है यूफोरिया द सेलिब्रेशन, आनंद उत्सव, ये इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में किया जाता है। अर्निंग पर डे, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप पर डे कहाँ तक कितने तक कमा सकते हैं अप टू। फोरम रिवॉर्ड का देखते हैं, जिसमें आप ब्लैक कलर में ये देख रहे हैं, ये जो है ये एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव अकाउंट का है। अब यहाँ पे देख लीजिए अप्रोचिंग जस्ट पर है नंबर 1000 पॉइंट्स। अब पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे पाउंड्स होता है, ठीक है, यानी 1000 पाउंड, एक पाउंड 90 रुपए का होता है। तो 1000 इंटू 90 करे तो टोटल हो जाता है 90,000। यानी इस तरह आप बिना लाइसेंस परचेज के आप यहाँ पे 90,000 डेली के अर्न कर सकते हैं। अप्रोचिंग जस्ट पर है नंबर। सेकंड है पल एंड तोपाज 1200 पॉइंट्स यानी 1200 पाउंड्स। यहाँ पे आपकी कुल पर डे की इनकम होती है 1,08,000। उसके बाद थर्ड है रूबी 1500 पाउंड्स, यहाँ पे आपकी अर्निंग 1,35,000, ठीक है, यानी 1,35,000। उसके बाद है सफायर 2000 पॉइंट्स, यहाँ पे आपकी टोटल अर्निंग होती है 1,80,000 पर डे। इमराल्ड, यहाँ पे जब आप 2500 पॉइंट्स यानी पाउंड्स अर्न करते हो पर डे, तब आपकी इनकम हो जाती है 2,25,000 पर डे। उसके बाद है डायमंड, एग्जीक्यूटिव का डायमंड, यानी जिसका अकाउंट एग्जीक्यूटिव है और वो डायमंड पहुंच चुका है, तो यहाँ पे उसकी इनकम होती है 5000 पॉइंट्स यानी 4.5 लाख रुपए पर डे इनकम, 4,50,000। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अर्निंग कैसे होती है। अर्निंग रुपीज में नहीं होती, अर्निंग पाउंड्स में होती है, जिसे हम रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो बढ़ जाती है। अब ये जो है ब्लू कलर में आया है वो है एग्जीक्यूटिव अकाउंट का, ठीक है, यानी 3000 पॉइंट्स, 3000 पॉइंट्स द प्राइड रूबी। तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम होती है पर डे 2,70,000, यानी आपको 1500 पाउंड्स भी मिलते हैं डेली के और 3000 पॉइंट्स भी। नेक्स्ट 4000 पॉइंट्स यानी 4000 पाउंड, या ये है द प्राइड सफायर की, यहाँ आपकी टोटल इनकम होती है पर डे 3,60,000। उसके बाद 500 पॉइंट्स द प्राइड इमराल्ड, यहाँ आपकी इनकम होती है 4,50,000। ये है द प्राइड डायमंड, इसकी पर डे की इनकम होती है 10,000 पॉइंट्स द प्राइड डायमंड, यानी कि 10,000 पाउंड्स 9 लाख रुपीज। आप
10,000 इंटू 90 करके देख सकते हैं, पाउंड्स जो है वो गिरता रहता है और बढ़ते रहता है, लेकिन 90 के नीचे कभी नहीं जाता, इसलिए हम 90 ले रहे हैं। तो यहाँ पे 9 लाख रुपीज डेली की इनकम हो जाती है। अब देखते हैं वन ऐप रिवॉर्ड्स की अर्निंग। यहाँ पे भी सेम है, 1000 पाउंड्स अप्रोचिंग जस्पर एंड अंबर। यहाँ पे आपकी इनकम होती है 90,000। उसके बाद 1200 पाउंड्स पर्ल एंड टोपाज, यहाँ पे आपकी इनकम होती है 1,08,000। उसके बाद रूबी, यहाँ आपकी इनकम 1,35,000। सफायर, यहाँ आपकी इनकम होती है 1,80,000। उसके बाद इमराल्ड, यहाँ पे आपकी इनकम होती है 2,25,000। डायमंड, ये जो ब्लैक कलर में दिखाए गए ये है एग्जीक्यूटिव के, यहाँ आपकी अर्निंग हो जाती है 5,000 पॉइंट्स यानी पाउंड्स यानी 4,50,000 रुपीज डेली की। यानी आपको जो पहले दिखाया था वो फोरम रिवॉर्ड की अर्निंग थी और ये जो है वो वन ऐप रिवॉर्ड की अर्निंग है। अब देखते हैं इंपेरियल का। $3,000 पॉइंट्स यानी 3,000 पाउंड्स दाप्राइड रूबी, यहाँ आपकी इनकम होती है डेली की 2,70,000। उसके बाद 400 पाउंड्स दाप्राइड सफायर, यहाँ आपकी इनकम 3,60,000 होती है। दाप्राइड इमराल्ड, यहाँ आपकी इनकम 4,50,000 होती है। और दाप्राइड डायमंड यानी 10,000 पाउंड्स, यहाँ आपकी इनकम होती है 9 लाख रुपीज डेली अर्निंग, यानी पहले के 9 लाख रुपीज फोरम रिवॉर्ड के और ये वन ऐप रिवॉर्ड के। तो इस तरह आप 9 इंटू 2 18 लाख रुपीज डेली अर्न कर सकते हैं। और ये वन ऐप ही नहीं, अभी आने वाली एप्लीकेशन थ्रिल है और भी ऐसे टोटल 9 ऐप आने वाले हैं, जिसकी लिंक जो है जानकारी है जो आपको बेसिक कंसेप्ट में मिल जाएंगी। अब यहाँ पे विड्रॉल कैसे करते हैं रिवॉर्ड। फर्स्ट सिक्योर एमएल कंप्लेंट प्रोसेसर से करते हैं। सेकंड है मल्टीपल करेंसी वर्ल्ड वाइड। उसके बाद थर्ड डायरेक्ट टू यूर बैंक इन लोकल करेंसी। और फोर्थ मिनिमम विड्रॉल है 50 पाउंड्स। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि इतने वर्ल्ड वाइड देशों में ये बिजनेस फैला है, तो वहां से मनी ट्रांसफर की जो मनी ट्रांसफर या फिर मल्टीपल करेंसी इनके जो लॉ होते हैं इंटरनेशनल लॉ, उनके बारे में आप सोच सकते हैं ये कंपनी कितनी लीगलिटी मजबूत है। यानी इंटरनेशनल लॉ में कोई कंपनी बनती है तो कभी बंद नहीं होती। चलिए अब आगे देखते हैं। गेटवे टू दाप्राइड डायमंड यूफोरिया, इसके लिए स्किल होनी चाहिए, टाइम, और हम पल बन जाते हैं। जब हम पल बन जाते हैं तब हमारा काम ऑटोमेटिक होता है, यानी हमें सिर्फ पल तक ही मेहनत करनी पड़ती है स्किल सीख के। द पल, अब यहाँ पे इंडिया से जो पल है वो आप देख सकते हैं। इसकी जो ये वीडियो अगर इसमें चलाऊंगा तो काफी देर हो जाएंगी वीडियो को, तो इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे गोल्ड रिवॉर्ड अर्न जिसने किया है जो इंडिया से उनकी दी गई है डॉक्यूमेंट्री।